हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीबडी इज़ गुड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वाले, इसकी कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी। उनके बारे में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, उनकी प्रॉपर्टीज़, लुईस स्ट्रक्चर, फेजान रूल्स, ऑक्टेट रूल, इन सभी के बारे में मैंने बताया। तो क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या किस में आयनिक बॉन्ड बनता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है या लुईस स्ट्रक्चर की क्या थ्योरी, ऑक्टेट रूल क्या होते हैं, मैंने आपको इन सभी के बारे में बताया। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट विस्पर थ्योरी। व्हाट इज विस्पर थ्योरी, यानी कि विस्पर थ्योरी क्या होती है। तो आज हम स्टूडेंट्स जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, विस्पर थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे कि विस्पर थ्योरी क्या होती है, हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देती है, आखिर ये थ्योरी दी क्यों गई और इस थ्योरी को देने से क्या प्रोसेस है, क्या किस चीज़ के लिए थ्योरी जो दी जाती है वो किस चीज़ के लिए ली जाती है या किस चीज़ के लिए थ्योरी मैटर रखती है। जो आज हम बात करेंगे वो विस्पर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली। So student, today we discussed about whisper theory. Whisper theory की फुल फॉर्म यानी कि वेलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, फुल फॉर्म ऑफ द विस्पर थ्योरी, वेलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये विस्पर थ्योरी है आखिर किस चीज के लिए दी गई, तो मैं आपको एक जनरली बात बता दूं, ये विस्पर थ्योरी जो दी गई थी ये जनरली मॉलिकुलर ज्योमेट्री के लिए को एक्सप्लेन करती है। ये जो थ्योरी है किसको एक्सप्लेन करती है, मॉलिकुलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। ये किसी भी मॉलिक्यूल की थ्योरी यानी कि कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसी होगी, ये जो थ्योरी है वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। यानी कि जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जो पता चलेगा, किसकी शेप कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें किसके थ्रू पता चलेगा, विस्पर थ्योरी के थ्रू पता चलेगा। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन देगा, विस्पर थ्योरी देगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि क्या ये जो थ्योरी दी थी ये हमारे साइंटिस्ट थे चार, कौन कौन, ये एक शॉर्ट फॉर्म इनका मैंने लिया गया SPGN। ये चार साइंटिस्ट थे, S यानी कि सिडविक, P यानी कि पावेल, G यानी कि जिल्पाई और N फ्री यानी कि नैलो। ये चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये विस्पर थ्योरी दी। जो स्टार्टिंग के SP जो हैं यानी कि सिडविक और पावेल, इन्होंने इसको क्या एक सजेस्ट दिया, इस थ्योरी का एक सजेस्ट दिया। जैसे हम यानी कि किसी भी चीज़ को सजेस्ट करें कि हमें लग रहा है अरे ये बेटर होगा तो सजेशन देना। और जो जिल्पाई और नैलो में इन्होंने करा इस थ्योरी को क्या करा, इस थ्योरी को डेवलप्ड किया कि इसके बारे में बताया कि किस तरीके से करेगी, क्या करेगी। तो स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बता दूं, अगर आपको जनरली इनका नाम नहीं याद रहता है तो इसका यानी कि S से सुभाष, P से पटेल, G से गांधी, N से नेहरू, ये शॉर्ट फॉर्म है SPGN। तो S से यानी कि सिडविक, P से पावेल, G से जिल्पाई, N से नैलो। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले एक जनरली ओरली आपको कुछ बताना चाहूँगी, इसके जिससे कि आपको बहुत केयरफुली से सुनना होगा। उसके बाद में मैं पूरी जो थ्योरी है आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी। तो कि स्टूडेंट, लिसन वेयर केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स को बना है तो उनमें एक एटम क्या होगा, सेंट्रल एटम कहलाएगा। यानी कि और जो बाकी के उसके जो चारों ओर एटम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, सराउंडेड एटम्स बोलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट एक आपका एक ये भी होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर साथ साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ पार्टिसिपेट करते हैं और तो उसमें क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल भी क्या, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, डायगोनल इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट, अगर हमारा मॉलिक्यूल जो सेंट्रल एटम की वैलेंस सेल के साथ साथ बॉन्ड भी बनाते हैं तो उनकी शेप कैसी होगी, सिमेट्रिकल शेप होगी।
अगर मान लीजिए सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनके कुछ इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए हैं और कुछ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप जानते होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो आपके कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके बॉन्डेड नहीं बनाते हैं, और जिन्हें हम कैसे बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आल्सो नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी इर्रेगुलर होगी अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है, कोई भी मॉलिक्यूल उसका हम ये जानना चाहेंगे कि उसकी शेप कैसी होगी, या उसकी शेप वो किस तरीके की शेप को अडॉप्ट करेगा। जहां पर आप इतना याद रखिए कि जहां पर रिपल्शन ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन मिनिमम होगा वहां पर उसकी शेप क्या कहते हैं, जैसी है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट है द मेन पोस्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी आर, यानी कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 or more atoms, one of the atom called is central atom। यानी कि मैंने पहले भी बताया कि अगर पॉली एटॉमिक कोई एटम्स है और वो 3 या 3 से ज्यादा एटम्स को कंटेन करेगा, 3 या एटम्स को ज्यादा कंटेन करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। आप सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, BF3, CH4, NH3, H2O एंड PCl5। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा, तो यहाँ पे BF3 में कौन सा सेंट्रल एटम होगा, बोरोन सेंट्रल एटम होगा। फिर उसके बाद CH4 में कौन सा सेंट्रल एटम होगा, C होगा। NH3 में N होगा। H2O में O हमारा सेंट्रल एटम होगा, और PCl5 में कौन सेंट्रल एटम होगा, P सेंट्रल हमारा यानी कि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कि आई रिपीट अगेन, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड आर अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी कि जो शेप है, मॉलिक्यूल की शेप है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर्स ऑफ वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल की जो नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। अब चाहे वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड होगा और नॉन बॉन्डेड यानी कि लोन पेयर हो, उसके चारों ओर सेंट्रल एटम के चारों ओर क्या हो, लोन पेयर हो। आप सपोज कीजिए, क्या कहते हैं, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया BF3, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो BF3 है, ये एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम क्या है, ये बोरोन। तो यहाँ पे हमारे और इसके सराउंडेड वाले एटम क्या होंगे, F3। तो सेंट्रल में यानी कि इसमें हमारा बॉन्ड पेयर जो होंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे, 3। कौन है, क्योंकि BF एक तरीके से 3, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, किसके हैं, F के। और यहाँ इसका जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्रायंगुलर शेप होगी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट मैं बता देती हूँ CH4 एग्जाम्पल। यहाँ पर CH4 में क्या है, टेट्राहेड्रल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर है वो H कितने हैं, यहाँ पे 4। तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एटम ही रहा, सेंट्रल एटम है, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। एक हाइड्रोजन कितने एटम है, 4 एटम्स हैं। नेक्स्ट, जैसे अब NH3 एग्जाम्पल ले लिया। अब NH3 में क्या कहते हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक हमारा क्या होगा, लोन पेयर, क्योंकि इसके ऊपर ये जो 2 हैं, इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे है, लोन पेयर है। तो इसकी वजह से हमारा क्या है, लोन 1 कैसा होगा, क्या कहते हैं, 1 पेयर किसका है, लोन पेयर का। तो जिसकी वजह से इसकी कार्बन की तो शेप, CH4 की शेप तो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक,
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर ओनली इट गिव्स सिमेट्रिकल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर हैं, खाली कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिमेट्रिकल शेप होगी। तो इसे हम विद एग्जांपल समझेंगे। ये मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, शेप है, बॉन्ड एंगल है एंड एग्जाम्पल है। अगर हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है तो शेप हमारी कैसी होगी, लीनियर होगी। बॉन्ड एंगल हमारा कैसा होगा, 180 डिग्री का। और एग्जाम्पल किसका, जैसे CO2 एंड BeCl2। आप इसमें देखिए कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, C हो गया, इसमें क्या होगा, BeCl2 हो गया। और लोग क्या कहते हैं, आपके बॉन्ड पेयर कितने हैं, दोनों में दो दो हैं। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसी शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। एंगल कितने का होगा, 120 का होगा। एग्जाम्पल BF3 एंड NH3। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी। एंगल कितने का होगा, 190 डिग्री 0.5 का एंगल होगा। और एग्जाम्पल किसमें होगा, ये CH4 में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है किसकी वजह से। sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगी। इसमें दो तो हमारे किसके एंगल बनेंगे, 90 के बनेंगे, और बाकी के तीन कितने के बनेंगे, वो 120 के बनेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, PCl5। नेक्स्ट है sp3d2 शेप कैसी होगी, ऑक्ट्राहेड्रल होगी। एंगल कितने का बनेगा, 9 का बनेगा और 90 का बनेगा। और हमारा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, SF6। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, if the central atom is surrounded lone pair as well as bone pair of electron then the molecule has destroyed geometry। तो स्टूडेंट मैं बता, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर के साथ साथ क्या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड ज्योमेट्री होगी। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, शेप, एग्जांपल। लो यहाँ पे हमने ले लिया लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये हमारी शेप है और ये हमारा एग्जांपल है। SO2 में क्या होगा, एक लॉन पेयर होगा, 2 कितने होंगे, बॉन्ड पेयर, तो शेप इसकी कैसी होगी, बेंट होगी। NH3 में एक लॉन पेयर होगा, जो कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, 3 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिड प्लेनर, सॉरी इसकी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी इसकी। H2O में 2 लोन पेयर है और 2 ही क्या है इसमें हमारे बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, बेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा SF4 में, इसका एक लोन पेयर होगा, 4 हमारे बॉन्ड पेयर होंगे और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सी शॉ वाली होगी। फिर आता है ClF3, इसमें 2 लोन पेयर होंगे और 2 ही कैसे होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, तो इसकी जो शेप होगी वो टी शेप्ड टाइप होगी। ठीक, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल कि आपका क्या होगा, द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम आर सच दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड दस द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन। किसी भी मॉलिक्यूल के उसके इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही हो सकते हैं, तो वो ऐसे अरेंज होंगे ताकि उनमें मिनिमम रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ताकि मिनिमम रिपल्सन फोर्स उसमें मिले। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे हमारा क्या है, CH4 का मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, किसका, CH4 का। तो इसकी शेप कहती है टेट्राहेड्रल होगी। तो इसमें जो है क्या कहते हैं आपका, इसका एंगल इस प्रकार, ये जो चारों तरफ इसकी जो एंगल बना हुआ है, इसमें क्या है कि जो रिपल्सन फोर्सेज है वो मिनिमम लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये देखिए आपका क्या है कि कार्बन में बॉन्ड पेयर क्या होता है, एब्सेंट है। अब इसके चारों ओर जो है ये एंगल कैसा बना, 109.5 का बना हुआ है। अब इसके चारों ओर ये एटम ऐसे अटैच्ड हैं कि इनमें रिपल्सन फोर्स का मिनिमम लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका एंगल जो वो बना वो कितने का बना, 109.5 का इनका एंगल बना। और इसकी जो शेप हुई वो कैसी हुई, टेट्राहेड्रल शेप हुई। अब क्या होता है, यानी कि जो इनका मिनिमम है, बॉन्ड पेयर में क्या है, बहुत मिनिमम रिपल्शन है फोर्स का अट्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे
क्या कहते हैं, NH3 का ले लिया मैंने। NH3 में क्या है इसमें कि आपका एक इसमें लॉन पेयर होता है और बाकी इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है 3। तो इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कम होगा, इससे कम होगा। कितना कम हो जाएगा, 2.5 इससे कम हो जाएगा, यानी कि 1.7 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल रह जाएगा। और एक इसमें क्या है, जिसके कारण ये एंगल बना है, लोन पेयर। एक इसका नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो 1 यहाँ पे लोन पेयर है, 3 इसके बॉन्ड पेयर है। और इसका जिसकी वजह से क्या है कि 2.5 डिग्री इसका एंगल क्या है, कम हो जाएगा। और कितना एंगल होगा इसका, जो होगा ये 107 इसका एंगल होगा। और उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। स्टूडेंट्स ये क्या गई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर एज फॉलो। जो हमारा रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो हम किस तरीके से फॉलो करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे। सबसे ज्यादा किस में होगा, या उससे कम किस में होगा, या सबसे कम किस में होगा। सबसे ज्यादा जो होगा वो रिपल्शन किस में होगा, फोर्स अट्रैक्शन किस में होगा, लोन पेयर में। फिर उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। फिर सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, अगर स्टूडेंट्स किसी के विस्पर थ्योरी के नोट्स किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो आप इन पॉइंट्सों को भी विद एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।